जीवन में बसा। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वचन 1 से 10 तक। Gospel of St. John chapter 10 verses 1 to 10 onwards। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वचन 1 से 10 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़ेरिया है, और उसके लिए दरबान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती है, वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आते हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती है। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगी, वे तो उससे भाग जाएंगे, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुना दिया, किंतु वे नहीं समझे कि वह उनसे क्या कह रहे हैं। यीशु ने फिर से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, भेड़शाला का द्वार मैं हूं। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूं, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चराहा मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज हम पास्का के चौथा रविवार में प्रवेश कर चुके हैं, और इस चौथा इतवार को माता कलीसिया भले गडेरिया के इतवार के रूप में मनाती है, गुड शेपर्ड संडे। ये चरवाहा जो शब्द हम सुनते हैं, जिसको अंग्रेजी में शेपर्ड कहते हैं, यहूदी लोगों ने अपने धार्मिक बातों में इस शब्द को ईश्वर के लिए इस्तेमाल करते थे। यहूदी लोग बाद में प्रभु यीशु आने के बाद स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं, आई एम द गुड शेपर्ड, मैं ही भला गडेरिया हूं। और अब देखते हैं पुराने व्यवस्था में बाइबल के हीरो लोग जैसे कि अब्राहम है और मोसेस है, जेकब है, ये सब गडेरिया थे, है कि नहीं? गडेरिया थे। और नबियों में से भी एक जन गडेरिया था, जो जिसको हम डेविड कहते हैं। डेविड राजा बनने से पहले भेड़ें चराया करता था, और नबी आमोस भी भेड़ चराने का काम ही करते थे। और मूसा जो गडेरिया था, फिरौन के महल से निकलने के बाद वह 40 साल भेड़ें चराया करता था, जब ईश्वर ने उसे पहाड़ पर जलती हुई जाली में उन्हें दर्शन दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गडेरिया का शब्द कैसे पुराना व्यवस्था में और नए व्यवस्था में
प्रभु यीशु स्वयं अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं। संत पेतरुस से भी, जो हमारा पहला पोप है, प्रश्न करते हैं, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? 3 बार पूछा प्यार। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे बेड़ों को आगे बढ़ो, मेरे बेड़ों को चराओ, उन्हें घास खिलाओ, अच्छी घास खिलाओ। पोप साहब, इसका मतलब क्या है? बेड़े और चरवाहा दोनों के बीच में जो संबंध है, वो संबंध को यीशु हमें बताना चाहते हैं, किस प्रकार हम यीशु के साथ संबंध रखते हैं। और दाऊद राजा, जो चरवाहा राजा बनने से पहले बेड़ों के चरवाहा थे, राजा बनने के बाद वो ईश्वर से इतने प्रसन्न हुए, ये ईश्वर को चरवाहा के रूप में इतने अनुभव किया, वह स्तोत्र ग्रंथ भी उसके नाम से लिखता है, चरवाहा के नाम से। कौन सा स्तोत्र ग्रंथ है वो? कौन सा नंबर है वो? यस, वेरी गुड, उसको खोलिए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23, जो भला गडेरिया का स्तोत्र ग्रंथ है। दाऊद राजा कैसे ईश्वर को भला गडेरिया के रूप में अपने जीवन में अनुभव किया, और उसी अनुभव को वह गीत में लिख देता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23, पढ़िए। प्रभु मेरा चरवाहा है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। किसी बात की कमी नहीं। वो मुझे हरे मैदानों में बिठाता है। हरे मैदानों में बैठाता, और शांत जल के पास ले जाता है। जल के पास ले जाकर मुझमें नवजीवन का संचार करता है। नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वो मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटियां होकर जाना पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, साथ चलता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं को देखते ही देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है, और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर गिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। तो यह रहा दाऊद राजा के अनुभव ईश्वर के बारे में, कि वह हरे मैदानों पर ले चलता है, इन्हें बेड़ों को कभी भूखे नहीं रखता है, और शांत जल के पास ले जाता है, हमेशा अच्छा पानी पिलाने के लिए, और दुश्मनों से वह रक्षा करता है। तो जैसे भले गडेरिया करता है, उसी प्रकार दाऊद राजा ने ईश्वर को अपने जीवन में अनुभव किया। और यह भले गडेरिया या बेड़े, जो बहुत बाइबल में बहुत अनिवार्य, वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल, बहुत अच्छा जरूरत जानवर है, जिसके बारे में 400 बार भले बेड़ों के नाम आया। कितनी बार? 400 बार बाइबल में ये बेड़े के बारे में आया है। यानी इतनी महत्व रखता है यह बेड़े बाइबल में। और कैसे ईश्वर हम बेड़ों के साथ, यानी हम ईश्वर चरवाहा है और हम बेड़े हैं, किस प्रकार ईश्वर हमारे साथ व्यवहार करता है, उस अनुभव को दाऊद राजा स्तोत्र ग्रंथ में डालता है। तो यदि आप इस प्रकार ईश्वर की शक्ति को, सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, काशी में इस स्तोत्र ग्रंथ जो अध्याय 23 है, सुबह शाम अपना जीवन की शुरुआत करने से पहले हम पढ़ते हैं। बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, आप पढ़ते हो तेरेसा बहन? तो ये सुंदर स्तोत्र ग्रंथ जो हमें बताता है किस प्रकार ईश्वर मेरे जीवन के, मुझे हरे मैदानों में लेके जाता है, मुझे किसी से दुश्मनी से नुकसान नहीं होगा, मुझे बचाता है। इस प्रकार की सुरक्षा और देखभाल को हम अपने जीवन में अनुभव करने के लिए रोज सुबह शाम इस स्तोत्र ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। सही में आप पढ़ते हो इस ग्रंथ को? तो आप शुरुआत कर सकते हैं, बहुत अच्छे। तो जब हम पढ़ते हैं
हमारा विश्वास को हम ईश्वर पर प्रकट करते हैं। ये ईश्वर, जैसे तूने दाऊद राजा को संभाला, हरे हरे मैदान में ले गया, दुश्मनों से बचाया, किसी जानवरों से कोई खतरा नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ चलता है, वैसा हम अपने भरोसा ईश्वर पर जताते हैं। फिर पूरे भरोसे के साथ अपना दिन का शुरुआत हम कर सकते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10-11 में, जो आज हमने पढ़ा है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10:11 में साइमन पढ़िए। सब यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10:11, 162 पेज नंबर। यस, भला गडेरिया मैं हूं, उतना चाहिए। यीशु कहते हैं भला गडेरिया मैं हूं। भला गडेरिया मैं हूं, इसका मतलब क्या है? भला गडेरिया जो ईमानदार है, जो सच्चा है और अपने बेड़ों के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, यहां तक वह अपना जीवन को अपने बेड़ों के लिए अर्पित कर देता है। और जब जानवर आते हैं बेड़ों को पकड़ने के लिए, वो बेड़ों को छोड़कर भागता नहीं, साथ रहकर उनके साथ युद्ध करता है, लड़ाई करता है, उन्हें बेड़ों से बचाता है, बेड़ों की सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए यीशु कहते हैं मैं हूं भला गडेरिया। आगे चलकर हम देखेंगे इब्रानियों के पत्र अध्याय 13-20 में। इब्रानी 13-20, इब्रानी के पत्र अध्याय 13-20 में वचन में क्या कहता है? कासिमिर पढ़िए। शांति का ईश्वर शाश्वत विधान के रक्त द्वारा भेड़ों के महान चरवाहे पुनर्जीवित किया, आप लोगों को समस्त गुणों से सम्मान करें, संपन्न करें, जिससे आप उसकी इच्छा पूरी करें। आप लोग इस वचन के मेरे बात दोहराइए। शांति के ईश्वर जिसने शाश्वत विधान के रक्त द्वारा भेड़ों के महान चरवाहे हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, आप लोगों को समस्त गुणों से संपन्न करें। तो इब्रानी का पत्र हमें बताता है भेड़ों के महान चरवाहे। बहुत से चरवाहे हैं दुनिया में, एक दूसरों की देखभाल करने वाले, मगर सभी चरवाहों में से महान चरवाहा यीशु महान चरवाहा। क्यों? क्योंकि उसके समान देखभाल करने वाले, उनके समान रक्षा करने वाले, उसके समान जीवन देने वाले दुनिया में कोई नहीं। इसलिए पत्र कहता है इस महान चरवाहे, उसके समान कोई देखभाल नहीं कर सकता। और वह कहता है शांति के ईश्वर है। प्रभु यीशु महान गडेरिया शांति के ईश्वर है। जब बाइबल में हम शांति के बारे में बोलते हैं, शांति इसका एक शब्द का इसका मतलब है हर किस्म की आशीष जो हमें चाहिए ईश्वर से हमें प्राप्त होता है। हर किस्म का आशीष ईश्वर ही उसकी स्रोत है, जो भला गडेरिया। और जब हम उस गडेरिया के अनुसरण करते हैं, शांति का महा गडेरिया यीशु हम सबों को इस प्रकार के आशीष से हमें संपन्न करता है। हमारे जीवन में किसी भी बात की कमी नहीं होती है, और जितना भी हमारा दुश्मन है उन सबों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। और महान चरवाहा इसलिए है क्योंकि कोई भी चरवाहा अपने भेड़ों के लिए खून नहीं बहाता है, अपना प्राण नहीं देता है। आप भी अपने बच्चों की देखभाल करते हो, आप भी अपने बच्चों के लिए चरवाहा है, मगर क्या आप अपने बच्चों के लिए अपना जान देते हैं? मरने के लिए तैयार है? नहीं, मर गया तो हम जाकर 2 दिन उसके लिए रोएंगे, दुख बताएंगे, फिर धीरे धीरे हम उसको भूल जाते हैं। हमेशा ऐसा कोई चरवाहा नहीं जो अपने बच्चों के लिए या अपने भेड़ों के लिए प्राण अर्पित कर दे। है कि नहीं साइमन? हम देखभाल तो जरूर करते हैं, अपने जीवन में जितने हो सकते हैं उनके लिए
मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तपस्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर प्राण नहीं देते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु महान गडेरिया के रूप में उभर कर आते हैं, क्योंकि वह ना केवल अपना प्राण दिए, अपना रक्त बहाए, मगर वह हम सब भेड़ों के लिए, सारी मानव जाति के लिए इतनी क्रूर मृत्यु को सामना किया है, दुखों को सामना किया है, और इसलिए वह महान चरवाहा बनते हैं। और यह बड़ा गडेरिया आगे चलकर हम पढ़ेंगे, हर भेड़ों को नाम से पुकारता है। जब हम एक दूसरों को नाम से पुकारते हैं, इसका मतलब है कि हम एक दूसरों को जानते हैं। अपरिचित व्यक्ति को हम नाम से नहीं पुकार सकते हैं। और जब हम एक दूसरों को नाम से पुकारते हैं, तो पुकारते समय जो आवाज आती है, उस आवाज को भेड़े पहचानती है। एक दूसरों की आवाज को हम पहचानते हैं। और इसलिए जब हम इस प्रकार बड़ा गडेरिया यीशु का अनुसरण करते हैं, वचन कहता है आगे चलकर, बड़ा गडेरिया आगे आगे चलता है और भेड़े उनके अनुसरण करते हैं। आगे आगे क्यों चलता है? क्योंकि भेड़ों को नहीं मालूम पड़ता रहता कि अच्छा घास कहाँ है। भेड़ों को यह मालूम रहता कि पानी की व्यवस्था कहाँ की है, और इसलिए आगे आगे चलता है और भेड़ों को अपने नाम लेकर बुलाता है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि प्रभु यीशु हमें अपने जीवन में किसी भी बात की कमी होने नहीं देता है, नाम से पुकारता है। क्या ये साइमन यीशु आपको नाम जानते हैं? अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि यीशु आगे चल के कहते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैं तुम्हें जानता हूं। तो इसलिए हम हर एक व्यक्ति जो प्रभु के लिए शिष्य है, आप परिचित नहीं है। यीशु आप सबों को जानते हैं, नाम से जानते हैं, हमारे दुख संकटों को जानते हैं। और इसलिए वचन कहता है हमें हरे भरे मैदान में ले चलता है, पानी के पास ले जाता है। इसका मतलब है जहां पानी है, जहां घास है, द बेसिक नीड, हमारे जीवन की अति आवश्यक जरूरत है, भोजन और पानी, यानी ईश्वर हमें इस किसी भी बात से हमें वंचित नहीं रखता है। कब वंचित नहीं रखता है? जब हम उनके बेड़े बनकर उनकी आवाज सुनते हैं। आवाज सुनना मतलब मात्र पर्याप्त नहीं, और उस वचन के अनुसार जीने के लिए भी हम प्रयास करते हैं। मेरी बेड़े मेरी आवाज पहचानती है, और मैं उन्हें इन सभी जगहों पर ले जाता हूं जहां पानी है, जहां घास है, और जहां दुश्मनों का प्रवेश नहीं है। आने से भी मैं उन्हें उनसे रक्षा करता हूं। तो अक्सर ऐसा होता है काशीमेर, हम प्रभु के वचन तो सुनते हैं, प्रभु की आवाज को तो पहचानते हैं, मगर वचन के अनुसार, आवाज के अनुसार हम जीवन नहीं बिताते हैं। और जब हम प्रभु की आवाज को पहचान कर उसके अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, तो हम अपना ही रास्ते पर चलना चाहते हैं। जब वचन के अनुसार हम नहीं चलते हैं, इसका मतलब है कि मैं आवाज तो सुनूंगा, मगर मैं मेरी इच्छा के अनुसार मैं मेरा खाना ढूंढ लूंगा। मुझे मालूम है जहां पानी है, ऐसा हम अपने आप जीना चाहते हैं चरवाह के बिना। और जब चरवाह के बिना अपना जीवन गुजारना चाहते हैं, तो जरूर हमारे लिए जीवन की बेसिक नीड, जो शांति की जरूरत है, शांति के ईश्वर, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा ये जरूरत है ना। दिन भर मेहनत करके आने के बाद घर में हमें शांति मिलना चाहिए, शांति का खाना, शांति का भोजन, शांति का आराम। यदि घर में शांति नहीं तो क्या हो जाएगा साइमन? घर क्या बन जाएंगे सुनीता? नरक बन जाएगी। शांति नहीं तो क्या बन जाएंगे? नरक बन जाएंगे। मगर शांति के ईश्वर कहता है मैं तुम्हें हर प्रकार की आशीष से संपन्न करूंगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा सुसमाचार में जब शांति की बात आती है, these all the blessings that we need, परिवार के जीवन के लिए हर आशीष जो हमें जरूरत है, शांति की ईश्वर हमें देता है, क्योंकि वही श्रोता है, उसी से हर प्रकार की आशीष प्रारंभ होती है। और इसलिए हम उनकी आवाज सुनना है, और ना केवल आवाज सुनना है, आवाज के अनुसार जीने के लिए हमें प्रयास करना है। और ये बड़ा गडेरिया ना केवल हमारी जरूरतों को जानता है, वह अपने लिए अपना प्राण निछावर कर देता है।
प्राण निछावर कर देता है, इसका मतलब है कि कितना दूर द एक्सटेंट ऑफ क्राइस्ट लव फॉर अस। हमारा भला गडेरिया हमें कहां तक प्यार करता है? जीवन के अंत तक प्यार करता है। हम दुनिया में देखते हैं लोग एक दूसरों को प्यार करते हैं, है कि नहीं? माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, दोस्त लोग एक दूसरों को प्यार करते हैं, मगर ऐसा कोई प्यार है जो एक दिन दूसरे जन के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे? बहुत कम जनों को देखने मिलता है। यदि अपने मित्रों के लिए कोई प्राण देने के लिए तैयार नहीं है, तो भला गडेरिया यीशु क्या करता है? ना केवल मित्र के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, जिन्होंने उसे अपमानित किया, जिन्होंने अपने क्रूस पर चढ़ाया, जिन्होंने उसको क्रूस पर कांटों के कीले मारा, अपने दुश्मनों के लिए, द बिटरेस्ट एनिमी, जो कठोर दुश्मन थे, उनके लिए अपना प्राण दे देते हैं। दिस इज द डिफरेंस भला गडेरिया यीशु में और अन्य गडेरियों में। और इस प्रकार अपने जीवन अर्पित करते हैं, और जीवन अर्पित करते करते दुख सहते हैं। ऐसा दुख दुनिया में कोई व्यक्ति कभी ना सहा हो। इसलिए कैसे यीशु ने हमारे लिए दुख सहा, उसके बारे में इसायास नबी अध्याय 53 में हम पढ़ेंगे। इसायास नबी 53, इसायास नबी 53 अध्याय 53 अध्याय वचन 4 और 5 में। इसायास नबी, परंतु वो हमारे ही लोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, हमारी दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है, कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड को भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली, हमें शांति मिली है, और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम भले चंगे हो गए हैं। ये बस इतना ही। आप लोग इस वचन के मेरे बात दोहराइए। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। तो इतना प्रभु यीशु दुख सहा, ये सब हमें सहना चाहिए था, क्योंकि हमने पाप किया। मगर प्रभु यीशु हम सबों के लिए भला गडेरिया बनकर हम भेड़ों को इस प्रकार दुख सहने नहीं दिया, मगर चरवा स्वयं प्रभु यीशु हमारे कारण वह छेदित किया गया, कीलों से मारा गया, क्रूस पर टंगा गया। बताया जाता है प्रभु यीशु का सर में जो कांटे लगे थे वे हम हर एक व्यक्तियों का पाप है। प्रभु यीशु के हाथों में और पैरों में जो कीले लगे थे हमारा हर एक व्यक्तियों का पाप है। और प्रभु यीशु का दिल जो छेदा गया वह हमारे पाप है। तो इस प्रकार प्रभु यीशु हमारे पापों के कारण इतना दुख सहा, शायद दुनिया में ऐसा कोई दुख कभी सहा हो। और इस प्रकार भला गडेरिया प्रभु यीशु हम सबों को जीवन देने के लिए तैयार है। क्या इस प्रकार जीवन देने वाला भला गडेरिया के आवाज पहचान कर क्या हम उसकी अनुसरण करने के लिए, उनकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हम तैयार हैं? आगे चलकर हम देखेंगे पहला पेतरुस अध्याय 2:25 में। पहला पेतरुस पहला पेतरुस 2:25 में जो आज हमने पढ़ा है, 2:25 रफेल को मिलके पढ़िए। पहला पेतरुस पेज नंबर 363 मिल गया फिलहाल, पढ़िए। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु आप अपनी आत्माओं के चरवाहा तथा रक्षक
के पास लौट आए। आप इस वचन के मेरे बाद दोहराइए। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु अब अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौट आए हैं। जब हम पेतरस कहते हैं भेड़ों की तरह भटक गए थे, इसका मतलब है हम चरवाहों को छोड़कर, अपने भेड़ की झुंड को छोड़कर अकेला जीवन जीना चाहते हैं। और जब हम भेड़ों को झुंड को छोड़कर, चरवाहों को छोड़कर अलग भटक रहे हैं, इसका मतलब है हमें चरवाह की जरूरत नहीं, उसकी वचनों की जरूरत नहीं, उसकी सुरक्षा की जरूरत नहीं, मैं अपना जीवन संभाल सकता हूँ। और जानते हो, यदि हमारे जीवन में चरवाह नहीं, यदि हमारे जीवन में चरवाह रूपी यीशु हमारे साथ नहीं, हमारा जीवन कितना बेकार होगा। और हम इसलिए भटक रहे थे क्योंकि हमने पाप किया है। मैं भला गड़ेरे यीशु हम सबों के पापों को लेकर वह क्रूस पर चढ़ा दिया और कहता है अब तुम पाप की जीवन छोड़कर मेरा अनुसरण करो। और यदि हम इस प्रकार यीशु के अनुसरण करेंगे, हम कभी भटकेंगे नहीं, कभी निराश नहीं होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला, रक्षा करने वाला, हमारे जीवन की हर जरूरतों को देने वाला भला गड़िया यीशु हमारे साथ है। योहन 10:27 में, योहन 10:27 में आज की सुसमाचार योहन 10:27 में, सुनीता 10:27 में पढ़िए। 10:27 163 163 10:27 योहन के सुसमाचार मिल गया। स्वीटी पढ़ो, जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए। हाँ, मेरी बेटे मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ, मेरा अनुसरण करती है। मेरी बेटे, हमारे एक व्यक्ति प्रभु यीशु के बेटे हैं और हम उनके अनुसरण करते हैं। जब वचन कहता है मेरी बेटे आवाज पहचानती है और मैं उन्हें जानता हूँ, कश्मीर जब यीशु कहता है मैं उन्हें जानता हूं, इसका मतलब है कि ईश्वर हमारे जीवन के हर सुख, हर दुख, हर समस्या, हर परेशानी जो हमारे जीवन में है, हमारे घर में है, उसे जानता है। कभी कभी लगता है कि मेरा इस दुख भरा घड़ी में, मेरी समस्या में कोई मेरा साथ नहीं देता करके हम अनुभव कर सकते हैं। मगर यीशु भला गड़ेरे कहता है मैं उन्हें जानता हूं। और जब ईश्वर कहता है यीशु के मैं जानता हूं, मतलब है यीशु हमारे जीवन के हर छोटे बड़े जरूरतों को, दुखों को, संकटों को, समस्याओं को, जरूरतों को जानता है। और जब भला गड़ेरे जानता है, वह चुप नहीं बैठेगा और उसके लिए इलाज ढूंढेगा, इलाज करेगा। मगर हम उसकी आवाज को पहचान कर उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलना चाहिए। और इसलिए भला गड़ेरिया यीशु हमें हर एक व्यक्तियों को जानते हैं। और इसलिए दुनिया में हमें कोई पहचाने या ना पहचाने, दुनिया में हमें कोई मदद करे ना करे, मगर भला गड़ेरिया हमें जानता। ये आश्वासन हमारे जीवन में होना चाहिए। और इसलिए यदि आप इस भजन को रोज प्रतिदिन पढ़ेंगे, आपके जीवन के लिए एक ताकत देने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि हर समय जब आप इसको पढ़ते हैं और धीरे धीरे अपने दिल में उतारते हैं, ईश्वर की शक्ति को, सामर्थ्य को आप अनुभव करेंगे। और ऐसा लगेगा कि फिर आपको बाइबल खोलने की जरूरत नहीं, हाथ जोड़कर अपने घर के सामने, घर के वेदी के सामने खड़े हो जाएगा, स्तोत्र ऐसा ही जल के समान बहने लगेगा। बहुत सुंदर प्रार्थना है ये, प्रार्थना है जिसमें हम अपने पूरे आशा भरोसा सब प्रभु पर भला गड़ेरिया पर रखते हैं। ये भला गड़ेरिया के नाम से हम अपने घर से बाहर निकलते हैं।
फिर जब बला गडेरिया हमारे मार्गदर्शन करेगा, हमारी सुरक्षा प्रदान करेगा, दुश्मनों से, जानवरों से और हर खतरों से भी बचाता है, हमें किसी भी बात की कमी होने नहीं देता है। इसलिए मेरा अनुरोध है आप लोगों से, इस भजन जो प्रभु दाऊद राजा ने अपने जीवन में अनुभव किया, हमारे एक व्यक्ति अनुभव करना चाहिए। अनुभव करने के लिए निरंतर हमें बला गडेरिया की आवाज को पहचानना है और उसके अनुसार चलने के लिए प्रयास करना है। और जब इस भजन को हम अपने घर में, अपने व्यक्तिगत जीवन में दिन रात दोहराएंगे, यीशु की सहारा, और यीशु को हम याद दिला सकते हैं, प्रभु आपने तो कहा मुझे हर खतरे से बचाएंगे, मुझे हरे हरे भरे मैदान में ले जाएंगे, अभी मेरे जीवन में इस बात की कमी है, वो पूरा कर। तो बला गडेरिया वो सच्चा है, वो बोलते बला गडेरिया मैं हूं, यानी सच्चा और ईमानदार। और जब भेड़े पुकारती है, क्या वह हमारे बेड़े की आवाज नहीं पहचानेगा? जब बेड़े कोई खतरे में फंस गया, जाली में फंस गया, चिल्लाते हैं, चरवा सुनकर तुरंत भागता है और जाली से, कांटों से, मुश्किलों से उसे छुड़ाकर अपने कंधे पर लगाकर झुंड में लाकर रखता है। तो इसी प्रकार जब हमारे जीवन में समस्या, दुख, संकट आ जाते हैं और जब हम बेड़े जैसे चरवाह को पुकारते हैं, रोते हैं, वह हमारे आवाज पहचान कर तो दौड़ कर आता है, रक्षा करता है और हमें हर प्रकार की मुसीबतों से छुड़ाकर अपने कंधे पर रखकर झुंड में मिला देता है। यह है बला गडेरिया, सच्चा और ईमानदार। और इसलिए हम और एक व्यक्ति वो चरवाहा प्रभु यीशु के बेटे हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में किसी भी बात की कमी नहीं होगी। और इसलिए इस वचन को आप और एक बार पढ़िए, बहुत सुंदर वचन, और पढ़कर हमने विश्वास को, अपनी आशा को प्रभु पर प्रकट करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 में आप लोग मेरे बाद बोलिए, मैं बोलता हूँ। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी गाती होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे पर भरोसा है। तो इस प्रकार बला गडेरिया हमारे जीवन की रक्षा करता है, संभालता है। इसलिए रोज इस भजन को आप दिन की शुरुआत में पढ़िए। और एक घटना बताना चाहता हूँ, कैसे बला गडेरिया बनकर एक पोप स्वामी अपने पुरोहित को बचाते हैं। घटना ऐसा है, पोप जॉन 23 पुराना बीते हुए पोप 23 जॉन पोप 23 के जीवन में जब वह कार्डिनल थे, कार्डिनल ने कब है, पोप स्वामी बनने के पहले, उनको सुनने में आया उनका एक पुरोहित को रोज मारता है, रोज बाहर जाता है। तो पोप से कार्डिनल का ये संदेश मिला कि आपके एक पुरोहित भटक गया। तो पोप स्वामी ने कार्डिनल ने क्या किया, जॉन 23 ने उसकी तलाश में बार में गया, काशी में कहा गया, जहां रोज वह शाम को पीने के लिए जाता है, बार में गया और बाहर से वह संदेश भेजा, देखो आपका कार्डिनल आपसे मिलना चाहते हैं। जब फादर जो बार में है सुना है कि वो घबराने लग गया, क्या मुझे तो अभी डंडा मिलने वाला, कार्डिनल मुझे ढूंढ के यहाँ, तो घबराते हुए वो बाहर आता है साइमन। और जब बाहर आया, कार्डिनल ने उससे बोला, गुड इवनिंग फादर, आप पुरोहित हैं, मैं आपसे पाप स्वीकार करना चाहता हूं। और जब फादर बाहर आया और
उसे थोड़ा अकेले जगह पर ले गया। वहां कार्डिनल जॉन टोनीदर ने उसके साथ अपना पाप स्वीकार किया और फादर ने उसे अब्सोल्यूशन क्षमा किया। क्षमा करने के बाद कार्डिनल ने उससे कहा, मेरे पुरोहित, आपको ईश्वर ने इतनी शक्ति और सामर्थ्य दिया है, यू कैन फॉरगिव योर सिंस, यू कैन फॉरगिव सिंस, और आपने अभी यही किया कि आपने मेरे अपराधों को, पापों को क्षमा किया है। दिस इज योर पावर, ये आपकी ईश्वर द्वारा मिला हुआ सामर्थ्य है। और जब इस प्रकार कार्डिनल जॉन टोनीदर ने उस पुरोहित को अपनी पुरोहिता की सामर्थ्य के बारे में, शक्ति के बारे में समझाया, यू आर ए प्रीस्ट, यू आर फॉरगिविंग सिंस, बाहर में कैसे जा सकते? जब इस प्रकार कार्डिनल ने उसे समझाया और उस समय से उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। और यहां कार्डिनल ना उसे डांटता है, ना पीटता है, ना गाली देता है, सिर्फ अपना असली स्थिति को उसे समझाया, यू आर ए प्रीस्ट। और जब इस प्रकार कार्डिनल ने उसे समझाया, उससे पाप स्वीकार किया, उसके दिल में परिवर्तन आया। तब से वह बाहर जाना छोड़ दिया, पीना बंद कर दिया और अच्छा एक पुरोहित बनकर जीने लगा। तो यहां हम देखते हैं जॉन टोनीदर कैसे बला गडेरिया बनकर भटकते हुए भेड़ों को झुंड में वापस लाता है। तो बला गडेरिया प्रभु यीशु के समान कोई हुए एक भेड़ के पीछे जाता है। तो वैसा हमारा प्रभु यीशु बला गडेरिया है। हमारे एक व्यक्तियों को भी हमारे हमसे जो छोटे हैं उनके लिए हम भले गडेरिया बनकर उन्हें सही रास्ता दिखाना है। तो आइए हम अपने कलीसिया में प्रभु यीशु के द्वारा दिए पोप स्वामी सबसे बड़ा महान गडेरिया है, और उनके बाद हर छोटे बड़े पुरोहितगण जिस सब बला गडेरिया का नाम से काम करते हैं, जीवन देते हैं, अर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे दयालु स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु को बला गडेरिया के रूप में आपने हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। प्रभु यीशु बला गडेरिया बनकर हमें अच्छा चराह जहाँ है वहाँ ले जाता है, स्वच्छ पानी की ओर ले जाता है, हमें हर प्रकार की दुश्मनों से बचाता है। बला गडेरिया यीशु हमसे कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें नाम लेकर पुकारता हूँ। प्रभु यीशु बला गडेरिया आप शांति के ईश्वर है। हमारे जीवन में जितने भी आशीष और कृपाओं की जरूरत है, आप उन्हीं का स्रोत है। आज हमारी एक व्यक्ति प्रभु यीशु आपको बला गडेरिया के रूप में स्वीकार करते हैं और आपकी आवाज को पहचान कर आपकी इच्छा के अनुसार आपकी अनुसरण करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु बला गडेरिया, हम भेड़ों को जानने वाला, नाम से पुकारने वाला यीशु, हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में जो दुख है, संकट है, परेशानी है, मुसीबतें हैं, इन सभी बातों से हमें मुक्ति कीजिए, क्योंकि हम आपका अनुसरण करना चाहते हैं, आपकी आवाज पहचान कर उसके अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं। प्रभु यीशु, जितनी भी बार हम आपसे भटक गए थे, आपसे दूर भागे थे, हमने हमारे पापों को क्रूस पर लटका दिया और हम सबों को झुंड में फिर से शामिल किया। इस महान वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बला गडेरिया प्रभु यीशु हमारी एक व्यक्तियों को इस झुंड में बने रहने के लिए, आपकी आवाज को पहचान कर आपकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए हमारी एक व्यक्तियों को शक्ति और कृपा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। अमन के